जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सेल ऑन एटसी इन 2023। हमने अपना एटसी का जो सेलिंग अकाउंट है वो किस तरह से बनाना है और हमने आइटम को हंट किस तरह से करना है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है उन्होंने फर्स्ट आइटम लिस्ट की हुई है। अमेजोन उनका सोर्स है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर तकरीबन 59.9 की अवेलेबल है और उन्होंने यहाँ पे सेम आइटम 103 की जो है इन्होंने लिस्ट की है। इसको अगर हम ओपन कर लें कि अभी तक इन्होंने कितनी आइटम सोल्ड कर ली हैं और इनके स्टॉक में कितनी अवेलेबल हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने तकरीबन 4 आइटम अब तक सोल्ड कर ली हैं। यहाँ से ये एक आइटम्स मेरे सामने आ गई। यहाँ से इस सारे आइटम्स को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अमेजोन का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ से इट्से के ऊपर ये आइटम बिक रही है 29.99 की और इन्होंने तकरीबन 22 जो सेल हैं वो भी कर ली हैं। अच्छे फीडबैक के साथ ये बैठे हुए हैं। और अगर हम इसी आइटम्स को अमेजोन के ऊपर देख लें कि एक तो ये वाली आइटम है 29.99 की मिल रही है और एक ये वाली आइटम है 16.81 की मिल रही है। गेट इवन इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये आई थिंक ये वाली जो आइटम्स है ये टोटली डिफरेंट है, ये हमारी आइटम्स नहीं है। ये वाली जो आइटम्स है अगर हम इसको वैल्यूएट करें और इसको वैल्यूएट करें, ये वाली आइटम जो है हमारे जो आइटम के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करके अपना जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हम देख लें कि इसके ऊपर कुछ सेलर जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग इसको कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से देख लें तकरीबन 32 ड्रॉप शिपर इसके ऊपर अवेलेबल हैं जो कि इस आइटम को डिफरेंट प्राइसेस के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर हम ऊपर आए इसके ऊपर अच्छे खासे जो फीडबैक है वो भी अवेलेबल हैं। 16.18 की हमें यहाँ से ये आइटम्स मिल रही है। अगर हम इसको इट्से के ऊपर 29 की लगाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमने इस सेलर को compete करना है तो हमारी प्राइस 29.99 नहीं होनी चाहिए। हमारी जो प्राइस है वो तकरीबन 28 होनी चाहिए या 27 होनी चाहिए। स्टार्ट में हमने बिल्कुल मिनिमम मार्जिन लेना है। तो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी जो ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट करनी है। हमने इट्सी का जो अकाउंट है वो किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए सेटअप करना है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि हमने अपना अकाउंट जो है वो किस तरह से सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने से पहले मैं आपको 2-3 जो रिक्वायरमेंट हैं वो बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पास कोई वीपीएस होना चाहिए उस मार्केट का जिस मार्केट के अंदर आप अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। मेरे केस में मैं यूके के अंदर सेटअप करना चाह रहा हूं तो मैं इसके लिए वीपीएस यूज़ नहीं करता, वीपीएन यूज़ कर रहा होता हूं क्योंकि वीपीएस थोड़ा सा स्लो चलता है और काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। तो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए मैं हमेशा से वीपीएन ही यूज़ कर रहा होता हूं। तो जो मुझे सबसे अच्छा वीपीएन लगता है जो कि रिलायबल भी है, हम मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर उसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो है साइबर गोस वीपीएन। तो ये पेड है और इसको हमने तकरीबन 1 साल के लिए इसकी सब्सक्रिप्शंस ली हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल सर्वर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे जितने भी जो मेरे सर्वर होंगे, जो लोकेशंस होंगी, मुझे यहाँ से मिल जाएंगी अगर आपने ये वाला पेड लिया होगा तो। फ्री में भी काफ़ी हैं, आप फ्री के भी यूज़ कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो पेड होता है उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता, वो बार बार चेंज नहीं होता। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से अगर मैं यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर लूँ तो मुझे एक इनकी तरफ से एक आईपी असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन वो बार बार चेंज नहीं होगा। तो जो आईपी बार बार चेंज नहीं होगा तो उससे आपका जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से ये हमें आईपी भी मिल गया। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अपना इट्सी का जो अकाउंट है उसको पाकिस्तान में रहते हुए यूके की डिटेल के ऊपर बिजनेस अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है। तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं इट्सी सेलर अकाउंट फॉर यूके और हम इसको एंटर करवा के जो वेरी फर्स्ट हमारे पास साइट ओपन होगी हमने इसको ओपन कर लेना है। साइट को ओपन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो पाकिस्तानी बेस्ड डायरेक्टर होंगे या यूके के रेजिडेंट्स होंगे।
तो हम मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट इससे जो है वो एक्सेप्ट करेगा और कौन से डॉक्यूमेंट इससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। एक यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स है और सेकंड हमारा ये है। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लें, ये वाला जो है वो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी बेस्ड जो पासपोर्ट है, ये वो वाला है। अगर हमने अपनी एलटीडी के ऊपर अकाउंट सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद अगर हमने ये वाले डॉक्यूमेंट इट्सी को प्रोवाइड किए तो हमारा जो अकाउंट है वो पहले ऑर्डर आने के बाद सस्पेंड हो जाएगा, कभी भी हम उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जिस डिटेल के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं वो यूके की एलटीडी के ऊपर है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ऐसा एविडेंस चाहिए, एक ऐसा जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए जो इट्से के जो स्पोर्ट टीम है, जो उसकी डेडिकेटेड टीम है, उसको पता चल सके कि ये वाले प्रॉपर यूके के ही रेजिडेंट्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इट्सी का जो अकाउंट है, पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर हम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, इवन कि हमने अपनी एलटीडी जो है वो रजिस्टर्ड की हो। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे पास जो रेजिडेंस है वो परमिट यूके का है। यहाँ पे इसी डिटेल का हम यूज़ करेंगे, इसी जो पर्सन है, इसी का जो हमारे पास यूके रेजिडेंस परमिट है, इसकी डिटेल का यूज़ करके हम अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, या तो हम यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे केस में यूके का रेजिडेंस परमिट है, तो हम ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे अकाउंट को वो फुली वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करवाने के बाद हमने एक लिस्टिंग भी लाइव करनी है ताकि हम अपने अकाउंट को इवेलुएट कर सकें कि हमारा जो अकाउंट है वो इस टाइम एक्टिव हो चुका है या नहीं। तो हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इट्से की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आना है। यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा साइन इन का या गेट स्टार्टेड का, तो हमने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो ईमेल है, जिस ईमेल के ऊपर अपना इट्से का अकाउंट आप सेटअप कर रहे हैं, आपने अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लिया है। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने फर्स्ट नेम और उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो ऐड करके यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप कंप्लीट करने से पहले आपको इट्सी की तरफ से एक ईमेल आई होगी कि आप अपनी ईमेल को जो है वो वेरीफाई करें ताकि हम आपके अकाउंट को फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ से ये वाला इट्से की तरफ से हमें ईमेल रिसीव हो चुका है। हमने यहाँ पे कंफर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमारी ईमेल यहाँ से कंफर्म होगी, इसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर क्लिक करना है। यहाँ से आके आपको आपका जो नेम होगा वो यहाँ से शो हो रहा होगा। यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमें कुछ कस्टमाइजेशंस के लिए कह रहा है कि आप अपने स्टोर के लिए कुछ प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। तो यहाँ से हमने एक प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जस्ट हमने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी डिटेल को सेव करेंगे तो आपको यहाँ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने जो भी चेंजेस की हैं वो यहाँ से सेव हो चुकी हैं। पर्सनल डिटेल हैं वो ऐड करने के बाद इस टाइम आपने यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही आप अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन नज़र आएगा सेल ऑन इट्सी। तो इस टाइम आपने यहाँ पे सेल ऑन इट्सी के ऊपर क्लिक करके अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं एक नेक्स्ट टैब के अंदर। तो जैसे ही हम इसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप यहाँ पे सेलिंग के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें ताकि आपके बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए। तो आपने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आपको ये कह रहा है कि आप इसको फर्दर प्रोसीड करें। तो आपने यहाँ पे सिंपल लेट्स डू दिस के ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइम वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे इस इट्सी के ऊपर फर्स्ट टाइम सेलिंग कर रहे हैं, आपने कभी
ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन स्टार्ट कर लेना है कि हम जो है अमेज़ोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम ईबे के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम शॉपिफाई के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। नाउ हम जो है इट्सी मार्केट के ऊपर भी अपनी आइटम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, यहाँ से काफ़ी हमसे ये ऑप्शन रिक्वायर्ड कर रहा है, यहाँ से आपका कौन सा स्टेप है। तो हमने यहाँ से सबसे जो थर्ड वाला ऑप्शन है सेलिंग ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। प्राइसिंग आइटम इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है। जो जो आपको लगता है कि ये वाली आइटम जो है वो आपके रिगार्डिंग है तो वो आपने यहाँ से क्लिक करके इसको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सिंपल हम स्टार्ट योर शॉप के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमारा जो सेलिंग का फेज़ है, सेलर अकाउंट का जो फेज़ है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें ताकि हमारे पास मिनिमम जो टैब है वो ओपन हो जाए। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है शॉप प्रेफरेंसेस का, हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपने अपने जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में इंग्लिश है तो हमने यहाँ पे इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारी जो कंट्री है, जिस मार्केट के अंदर हम सेल कर रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम है। हमारी जो शॉप की करेंसी है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपनी शॉप का जो डिज़ायर नाम है वो नाम रख लिया। नाम रखने के बाद यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद इससे हमें ये कह रहा है कि आप लिस्टिंग लाइव करें ताकि हम आपके अकाउंट को प्रॉपर जो है वो सेटअप कर सकें। तो यहाँ से हमने जो भी हमारी लिस्टिंग होगी उसका टाइटल हमने देना है, उसकी जो भी कैटेगरीज होगी या उसकी जो टाइप होगी, उसकी जो डिस्क्रिप्शंस होगी वो हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है ताकि हम प्रॉपर इसको कंप्लीट कर सकें, स्टेप को कंप्लीट कर सकें। हमने अपनी एक इमेज जो है वो देख लेनी है। आपने इमेज का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इनके साइज़ की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आपने अपने हिसाब से इसको फुलफ़िल कर लेना है। तो यहाँ से हमारा जो प्राइमरी इमेज है वो यहाँ से एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास टाइटल का सेक्शन आता है। यहाँ से हमने एक डिस्क्रिप्शन से बना ली है। यहाँ से हम टाइटल को करते हैं कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें अबाउट लिस्टिंग का टैब है कि ये वाली आइटम किसने बनाई है। तो हमने यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है आई डिड, ये वाला हमने चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है आइटम जो है वो फुली बन चुकी है या इन प्रोसेस है। तो हमने यहाँ पे फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कब आपने इसको बनाया था, यहाँ से आपने जो भी अपने मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइम मैं यहाँ से कर लेता है 2022 यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से ये हमें कैटेगरी बता रहा है तो आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो लिख लेनी है। तो इस टाइम हमने यहाँ पे ऐड मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आके आपने अपनी जो टाइप है, कैटेगरी की जो टाइप है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। होम एंड लिविंग के बाद यहाँ पे आके आपकी बेडिंग की कैटेगरी होगी और उसके बाद यहाँ पे हमारी है शीट की कैटेगरी। तो शीट के बाद यहाँ से आप देख लें कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे हम फिटेड शीट सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे ये प्रोडक्ट का मटेरियल पूछ रहा है, आप अपना मटेरियल बताएं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा कॉटन है। और उसके बाद प्राइमरी जो कलर है, अगर हम ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करें तो ये तकरीबन हमारा ब्लू और वाइट, हम इसको ब्लू और वाइट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे और यहाँ से जो प्राइमरी हमारा कलर है यहाँ से ब्लू हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो राइट डायरेक्शंस है, राइट इन्फॉर्मेशंस को जाए। उसके बाद बेड का जो साइज़ है, यहाँ से हम साइज़ जो है वो यूएस बेस या यूके बेस भी हम इसको कह सकते हैं। आपने यहाँ पे साइज़ जो है वो लिख देना है। यहाँ से अगर हम लिखें कि हमारा ये जो किंग साइज़ है, उसके बाद इसकी जो विड्थ है तकरीबन 230 सेंटीमीटर इसकी है। सॉरी, सीएम को ये एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ से हमने इसको लिखना है सेंटीमीटर। और उसके बाद 190 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है ऑप्शनल है सस्टेनेबिलिटी, ये हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद पैटर्नर्स हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास ये जो है तकरीबन सॉलिड
सॉलिड पैटर्नर है और उसके बाद होम स्टाइल, यहाँ से आपने अपने हिसाब से सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये सारी जो क्विकली मैं सारी डिटेल, उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज्ड का, कि आइटम आपकी पर्सनलाइज्ड है या नहीं, इसके ऊपर कोई लोगो शोगो लगा हुआ है या नहीं। तो हमारी आइटम पर्सनलाइज्ड नहीं है। उसके बाद रीन्यूअल, इसकी कुछ फीसिस होती है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो मंथ एंड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यू हो जाएगी। तो आपने यहाँ से मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसकी कुछ फीसिस लगेगी जो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिन्यू होगा, तो यहाँ से आप मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आइटम जो है वो फिज़िकली है या आपकी डिजिटल आइटम है। हमारे केस में हमारी आइटम फिज़िकली है, तो हमने फिज़िकली के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस का पूछ रहा है, तो हमने जो भी हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होगी वो यहाँ से हमने कॉपी कर लेनी है। सबसे ऊपर हमने जो भी डिस्क्रिप्शंस बनाई होगी उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने सारी जो डिस्क्रिप्शंस है वो ऐड कर दी है। उसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट पार्टनर्स का वो पूछ रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट के जो पार्टनर्स हैं वो ऐड करें। उसका जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमने यहाँ पे सिंपल ऐड अ न्यू प्रोडक्शंस पार्टनर के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट पार्टनर बेसिकली ये होता है कि ये वाली प्रोडक्ट बनाई किसने है, आपने बनाई है या आपके पास कोई मैन्युफैक्चर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। बेसिकली जिसने भी बनाई है आप उसके स्टेप यहाँ पे बताएं कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करके इस आइटम को बनाया है। तो हम यहाँ पे ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पार्टनर के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये सारी डिटेल पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल बताएं। तो यहाँ से हमने अपनी सारी जो डिटेल है वो फिल आउट कर लेनी है। तो ये सारी डिटेल आपने ऐड कर ली। उसके बाद आपने लोकेशन ऐड कर ली। लोकेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आपका जो पार्टनर्स होगा उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है। यहाँ से आके आपने अदर के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल ऐड की होंगी वो आपने यहाँ से पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये वाला डिज़ाइन किसने किया है, आपने टोटली डिज़ाइन किया है, उसको मैन्युफैक्चर किसने किया है। तो आपने नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके दे डू एवरीथिंग फॉर मी, थर्ड वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके सेव पार्टनर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो टैग्स हैं यहाँ से आके आपने टैग्स और सेक्शंस मीन आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना लेनी है। फॉर एग्जांपल आपकी बेड शीट होगी, उसके बाद आप लेडीज़ में जा रहे हैं या मेंस में जा रहे हैं या पेट सप्लाईज में जा रहे हैं, वो आपने यहाँ से सेक्शंस क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ से हम एक सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा बेडिंग की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद टैग्स मीन के हमारे पास इसके कलर कौन सा है, साइज़ कौन सा है, वो सारे हमने ऐड कर लेने हैं। कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। टैग मीन इसके जो बैकएंड के कीवर्ड्स होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ से हमने कुछ जो इसके बैकएंड कीवर्ड्स हैं जो टैग्स हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये वाले भी हमने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये वाला भी ऐड कर लिया हुआ। इसकी जो कैरेक्टर लेंथ है वो 20 होनी चाहिए। अगर हम ऊपर आएँ तो इसको अगर हम कॉपी कर लें तो ये वाला टैग हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मटेरियल यहाँ से हम पूछ रहा है तो वो हम यहाँ से क्विकली ऐड कर लेते। मटेरियल ऐड करने के बाद यहाँ से हमसे ये प्राइस पूछ रहा है कि आपकी इन्वेंट्री की प्राइस कितनी है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.99 की लिस्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमारे पास एक है। SKUs हम यहाँ से अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये हमारा ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट वेरिएशंस कंटेन करती है तो यहाँ से आपने अपनी सारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस जो है वो क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद पर्सनलाइजेशंस अभी इसको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम यूके के अंदर ही जो है वो आइटम को सेल करेंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड होगा जहाँ पे आपकी आइटम अवेलेबल है, ये वाला आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम यहाँ से हमने 1 to 2 बिजनेस डेज कर लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड जो डिलीवरी चार्जेस हैं या कौन सी सर्विसेज हम यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से देख लें। हम जो है रॉयल मेल सेकेंड क्लास 2 to 3 बिजनेस डेज के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। फ्री हम जो है वो डिलीवरी दे रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो एरर हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी हम उसको फिल आउट कर लेते हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल अप करें यहाँ से ये वाला एरर आ रहा है, यहाँ से स्पेस का एरर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल, ताकि जो भी हम नई लिस्टिंग क्रिएट करें वो इसी हमारी जो पॉलिसीज़ है इसके अंदर आए। तो
यहाँ से ये वाली हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आपकी एक ही आइटम है या इसके बाद आप मल्टीपल आइटम अगर सेल करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम हमने जो है वो एक ही लिस्टिंग लाइव करनी है। ऊपर जितनी भी डिटेल थी वो हमने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद यहाँ से आके आपने अपने बैंक अकाउंट की जो कंट्री है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे बैंक अकाउंट सॉर्ट कोड और उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ से आके आपने ऐड करना है। तो यहाँ से सारी जो डिटेल थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें आईडी वेरिफिकेशंस का वो पूछ रहा है। आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ से हमने सबसे पहले अपनी जो कंट्री है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि हमारी जो कंट्री है। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ से आप देख लें, आपको 5-6 किस्म के डॉक्यूमेंट टाइप मिल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट का। यहाँ से हमने रेजिडेंस परमिट को सिलेक्ट करके जो चूज़ फाइल है यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके वो जो हमारी फ़ाइल थी हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ से सारी डिटेल ऐड कर ली हैं। डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल है वो सारी वेरीफाई हो चुकी है। यू आर ऑल सेट। तो यहाँ से हमने विजिट माई पेमेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डालें ताकि जो सारी इट्सी की फीसेस होंगी हम आपसे चार्ज कर सकें। अगर हमने इट्सी की शॉप बाय नहीं की तो हमें हर लिस्टिंग के अगेंस्ट 0.16 पेंस जो है वो देने पड़ेंगे। हर लिस्टिंग की ये इंसर्शन फ़ी होती है, ये हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो भी मेरी डिटेल थी वो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर ली हैं। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप OTP किसके थ्रू रिसीव करना चाह रहे हैं ताकि हम जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल कर सकें। तो हमारे केस में हमारे पास UK का फ़ोन नंबर है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना जो UK का फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ से हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल मैं सेंड कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं कोड रिसीव हो चुका है, तो हम यहाँ से कोड एंटर करके इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ 4-5 जो है वो इनके बैकएंड जो कोड हैं वो बैकअप्स के लिए हमें यहाँ से ये कह रहा है कि आप इन कोड्स को जो है वो कहीं अपनी सेफ जगह के ऊपर सेव कर लें ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो कहीं से इशू आए तो आप इन बैकअप का जो कोड्स है इनका यूज़ करके अपने अकाउंट की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको कॉपी करके सेव करवा लेते हैं। कोड को सेव करवाने के बाद सिंपल हम ओपन योर शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल थी वो सारी वेरीफाई हो रही है। हमारी जो शॉप है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ से देख लें हमारी जो शॉप थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी शॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने कुछ जो चेंजेस करनी है ताकि हम प्रॉपर इसको जो है एक लिस्ट लाइव करके इसको प्रॉपर जो है वो वेरीफाई करवा सकें। उसके बाद आपने ऊपर टॉप पे आ जाना है। यहाँ से आपने मार्केट जो शॉप मैनेजर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ से देख लें इट्सी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है मुकम्मल। यहाँ से टोटल व्यूज़, विजिटर, ऑर्डर और रेवेन्यू और साइट पे आप मुकम्मल इसका सर्च, डैशबोर्ड, लिस्टिंग, मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा जो स्टोर है वो यहाँ से रेडी हो चुका है। ये फाइनेंस के ऊपर एक इसलिए हमें दिखा रहा है क्योंकि हमने एक लिस्ट लाइव की है, इस वजह से हमारा 0.6 पेंस जो है ये नेगेटिव बैलेंस आ गया है। इस वजह से हमें ये कह रहा है कि आपने 0.16 जो नेगेटिव बैलेंस है वो इट्से को आपने जो है वो पेड करना है ताकि ये वाला जो नेगेटिव बैलेंस है आप इसको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी लिस्टिंग को देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम लाइव की थी। तो अगर यहाँ से मैं सेटिंग के साथ एक एरो है उसके ऊपर क्लिक करके व्यू ऑन इट्से के ऊपर क्लिक करके इसी लिस्टिंग को अगर विज़िट कर लूँ
तो आप यहाँ से देख लें कि हमारी जो लिस्टिंग है वो भी टोटली लाइव हो चुकी है। यहाँ से आप टाइटल देख सकते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, जो बुलेट्स पॉइंट्स हमने बनाए थे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा इस टाइम इट्सी का जो वेरीफाइड सेलर अकाउंट है वो हमने बना लिया है यूजिंग यूनाइटेड किंगडम की डिटेल का। पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं लेकिन वो रेजिडेंस यूके के हैं। हम देखेंगे कि हमने इट्से के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है ताकि हम उसको लिस्ट कर सकें अपने इट्से के ऊपर। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इट्सी के लिए हैंडमेड आइटम होना लाजमी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल भी नहीं। हैंडमेड एक फॉर्मेलिटी है इट्से की, तो आप कोई भी लिस्ट कर दें। इन माय एक्सपीरियंस मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि वाकई क्या ये जो हम काम कर रहे हैं या जो मैं आपको काम दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्या ये वायबल है, क्या ये वर्केबल रहेगा हमारे लिए, ये आपने मुझे बताना है। मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि लोग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 या 2 या 3 यूनिट वो सोल्ड कर लें, बस 1000 के हिसाब से फीडबैक उनके ऊपर अवेलेबल होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हम ईबे के ऊपर आए, सबसे पहले हमने ईबे के ऊपर आना है और यहाँ से हमने अमेजोन यूके के ऊपर आ जाना है। दोनों हमने साइट ओपन कर लेनी है क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी ही इन दोनों साइट्स के ऊपर है, अमेजोन टू इट्से, ईबे टू इट्से। इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैं इट्से के ऊपर आऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा अपना कीवर्ड बेडशीट्स। बेडशीट्स लिखने के बाद मैंने इसको सर्च आउट कर लिया। यहाँ से मुझे काफ़ी जो आइटम्स हैं वो यहाँ से सारी शो अप हो गई हैं। यहाँ से ये सारी आइटम्स मुझे शो हो गई हैं। अगर मैं लेट अज्यूम के मैं इसी आइटम्स को ओपन कर लेता हूँ एक नेक्स्ट टैब के अंदर, तो क्या ये सारी हैंडमेड आइटम्स हैं? मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सारी हैंडमेड आइटम है, ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, हो सकता है ये हैंडमेड हो। तो ये वाली कोई भी इनमें से आइटम ऐसी नहीं है जो हैंडमेड हो, ये भी हैंडमेड नहीं है आइटम। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास आइटम है, अगर मैं इसी का जो टाइटल है उसको कॉपी करूँ, ईबे की साइट के ऊपर आऊँ, ईबे की साइट के ऊपर आने के बाद अगर मैं उसी टाइटल को यहाँ से पेस्ट कर दूँ और इस प्रोडक्ट को मैच करने की ट्राई करता हूँ कि ये वाली जो आइटम्स है ईबे के ऊपर लोग इसको सेल कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं नीचे आऊँ तो इट मीन्स कि इसने टोटली अपनी जो इमेज है, मेन इमेज कुछ दिखाई हुई है और आगे इसने, अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ कि मुझे ये वाली जो आइटम्स है वो कहीं से मिले ताकि मैं इसको इवेलुएट कर सकूँ ये ईबे के ऊपर भी बिक रही है और इसको हमने जो है वो इट्से के ऊपर भी सेल करना है। आप यहाँ से देख लें कि हमें यहाँ से सेम आइटम्स यहाँ से देखने को मिल गई है। अगर हम यहाँ पे बैक इसकी मेन इमेज की बात करें और अगर हम इसी इमेज को ओपन कर लें तो यहाँ से देख लें तकरीबन 1000+ आइटम इन्होंने सोल्ड कर ली हैं। सेम आइटम, सेम मेन इमेज उन्होंने इट्से के ऊपर भी लगाया हुआ है और उनके जो फीडबैक है यहाँ से सेल तकरीबन 263 आइटम्स इन्होंने जो है अब तक सोल्ड कर ली हैं। तो यार कहाँ गया इट्से का वो जो हैंडमेड का सिस्टम था? कोई इतना, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ना इतनी रिस्ट्रिक्शन है। जस्ट एक ऐसी वर्केबल प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, हंट करके वो आपने प्रॉपर एक रिदम के साथ इट्से के ऊपर लगा देनी है। आज मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वो वर्केबल होगा। हम तो वैसे ही लगा रहे हैं अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग करके इट्से के ऊपर लगा रहे हैं और मैं आपको एक रियल टाइम बताऊंगा भी कि इट्से के ऊपर बहुत हाई प्राइसेस में जो है आइटम सोल्ड हो रही होती हैं। तो ये एक होगी एग्जांपल। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अमेजोन के ऊपर आएँ और उसी टाइटल को अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि हम अमेजोन के ऊपर देखें कि इस तरह की कोई ना कोई आइटम अवेलेबल है भी या नहीं, तो हमने यहाँ से जैसे ही एंटर किया तो जो वेरी फर्स्ट इमेज हमारे पास ओपन हो रही है उसके ऊपर रिव्यूज़ भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सेम आइटम यहाँ से हमें देखने को मिल गई है। अगर हम यहाँ पे इसको ओपन कर लें कि ये वाली आइटम्स बिल्कुल सेम है। इन्होंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ, 25 CM बेच रहे हैं तो इन्होंने 25 लिख दिया। यहाँ से सेम आइटम ये वाली और अमेजोन के ऊपर आए ये वाली आइटम, अगर हम इसको ओपन कर लें ताकि सारी जो क्यूरीज है हमारी क्लियर हो जाए, ताकि हम एक रियल टाइम देख सकें कि हम इस तरह की आइटम जो है वो इट्से के ऊपर लगा सकते हैं या नहीं। तो ये वाली आइटम्स और उसके बाद हमने ये वाली ओपन की थी, तकरीबन सेम आइटम है, सेम ईच एंड एवरीथिंग इसकी सेम हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बैक अमेजोन के ऊपर आएँ
और यहाँ से इवेलुएट कर लें कि कोई और आइटम हमें यहाँ से अगर देखने को मिल जाए। और उसके बाद एक ये वाली आइटम्स देख लें। अगर यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँ, तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग की ये सेल कर रहे हैं। सेम आइटम इट्से के ऊपर अवेलेबल है, यहाँ से देख लें तकरीबन ये भी सेम आइटम इट्से के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे लगी हुई है 10.87 की। और अगर हम अमेजोन के ऊपर आए तो यहाँ पे तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग की लगी हुई है। साइजेस का डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ इवेल्युएट करनी थी वो हमने ये करनी थी कि यहाँ से हम देख लें कि ज़रूरी नहीं है कि हमने हैंडमेड आइटम ही लगानी है। अगर हैंडमेड आइटम है तो वेल एंड गुड, हम उसको लगाएंगे। वेल एंड गुड ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट का मार्जिन उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने इट्से के ऊपर देख लिया, जो भी नॉर्मल चीज़ होती है, बेडशीट हो गई या उसके बाद पेट सप्लाइज की कोई भी कैटेगरीज होगी वो उसके अंदर जो है वो बिक रही है, तो हमने भी इस तरह से आइटम को हंट करना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अमेजोन टू इट्सी किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है, क्या लोग कर रहे हैं और किस तरह से लोग कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अमेजोन की साइट के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मेरा पहला फिल्टर होगा बेस्ट सेलर का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी में सर्च कर लेता हूँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। यहाँ से मुझे एक कैटेगरी शो होगी हैंडमेड की। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आइटम अवेलेबल नहीं है, जिस तरह की हम चाह रहे हैं इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपने इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना है। हम जो है आपको यहाँ से रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो फीडबैक हैं वो भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके जो सेलर हैं वो एक दो सेलर ही इस आइटम को जो है वो सेल कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर इसकी कैटेगरीज आ रही हैं। हैंडमेड के बाद आप यहाँ से देख लें आपकी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है। अगर आप यहाँ से पेट सप्लाइज में जाना चाह रहे हैं और उसके बाद अगर आप होम एंड किचन में जाना चाह रहे हैं तो फर्दर इसकी जो कैटेगरीज हैं यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से हैंडमेड आइटम के ऊपर ना जाएं। यहाँ से हमने ऑलरेडी चीज़ें आपको बता दी हैं कि लोग इस आइटम जो है वो सेम जो इट्से के ऊपर सेल हो रही है वो ईबे के ऊपर भी सेल हो रही है, अमेजोन के ऊपर भी सेल हो रही है। आपने एक ऐसी वर्केबल आइटम फाइंड आउट करनी है जो कि इससे अलाउ करे और आप उसको लगाएं। लगाने के बाद उसके सेल्स होने के, उसके सोल्ड होने के भी चांसेस हों। तो हम वो वाली आइटम जो है वो ट्राई करते हैं कि वो हम किस तरह से हंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अमेजोन के ऊपर आना है, वही सेम मेथड बेस्ट सेलर के ऊपर आना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसी अमेजोन की आइटम देखें कि वो इट्से के ऊपर सेल हो रही है या नहीं। इस टाइम अगर हम टॉयज़ एंड गेम के ऊपर आए तो यहाँ से हमने इसको क्लिक कर लिया। तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमें यहाँ से वो चाहिए जो कि तकरीबन 4+ सेलर जिसके ऊपर अवेलेबल हो। यहाँ पे FBA 1 सेलर है तो हमें ये वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे ये वाला भी नहीं उठाना, तो एक ये वाला भी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये 7+ सेलर्स हैं। टॉप 100+ में ये जो इसका जो है वो रिजल्ट्स के अंदर शो हो रहा है। अगर हम इसको ओपन कर लें, यहाँ से इसी वाले आइटम को ओपन कर लें, ओपन करने के बाद हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो रहा है कि इसकी जो रेटिंग है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो इसके ऊपर कुछ जो है लोग इसको मी टू भी कर रहे हों, ड्रॉप शिपर इसके ऊपर ऑलरेडी बैठे हों। डिफरेंट प्राइसेस के साथ ये लोग सेल कर रहे हैं 6.60 की। और यहाँ से हमें कितने की मिलेगी, ये वाली तकरीबन 3.98 की मिलेगी। मैं अगर यहाँ से इसी के टाइटल को करता हूँ कॉपी करने के बाद इसी की साइट के ऊपर आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कि मुझे ये वाला जो सेलर है यहाँ से मिलता है या नहीं। तो आप यहाँ से देख लें तकरीबन लोग बेच रहे हैं, ये हैंडमेड आइटम बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नीचे आए तो हमने जो ये वाली आइटम हम ढूंढना चाह रहे हैं UNO, तो ये वाली आइटम अगर हमें यहाँ से ये वाली आइटम हमें मिल गई है। फ़र्क सिर्फ ये है इससे जो है कॉपी पेस्ट इमेजेस को नहीं लेता। मेक श्योर कि अगर आपने यही कॉपी पेस्ट कर दी ना इमेज तो इससे इसको नहीं लेगा। इससे कहेगा कि भाई ये वाली मोबाइल से इमेज आपने नहीं ली, तो आप इसको एडिट कर लें। कैनवा के ऊपर जाके 2-3 मिनट लगेंगे, एडिट कर लें। 15 पॉइंट समथिंग की ये सेल कर रहा है, ठीक हो गया। UNO सेम आइटम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आइटम है। जस्ट इमेज का रिफ्लेक्शंस पड़ रही है, उसकी थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि इमेज की वजह से ना इलिस्ट्रेट हुआ है तो इमेज क्लियर नहीं आ रही। अगर हम इसको ओपन कर लें तकरीबन 147 सोल्ड हो चुकी हैं 15.32 की
इतना ज़्यादा मार्जिन ये ले रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई है कि इस तरह की हमने आइटम जो है वो हंट करके अपने इट्से के स्टोर के ऊपर हम लगा सकते हैं। लोग इनको जो है वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो बेसिकली ये है कि आपने इसी इमेज को ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना। आपने इसको एडिट कर लेना है, थोड़ा-सा उसके ऊपर अपना कोई लोगो लगा देना है या इस तरह बस ये इसने आपने अपनी आइटम बनानी है ये वाली। कॉपी पेस्ट के अंदर ना आए। इसको मी टू लोग कर रहे हैं 6 पॉइंट समथिंग की सेल कर रहे हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आप अमेज़न के ऊपर आएँ, ऑर्डर अपना फुलफ़िल करें तो यहाँ से देख लें कि ये अगर इतने में बेच रहा है तो आप इसको 10 की लगा दें। आप इसको कम्पीट करने के लिए इसको 13 की लगा दें, 14 की लगा दें। बेसिकली आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अगर वही सेम आइटम मैं ईबे के ऊपर जाके भी सर्च कर लूँ तो यहाँ से देख लें तकरीबन 7.80 की सेल हो रही है, 8.66 की सेल हो रही है, 5 पॉइंट समथिंग की सेल हो रही है। तो मतलब यहाँ से ईबे के ऊपर भी लोगों ने इसको 22.98 की। यार इनको देख लो, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में ये सेल कर रहे हैं और इनके ऊपर अच्छी रेटिंग भी अवेलेबल है। और अगर इसका सोर्स अगर ये होगा, अगर इसका सोर्स ये होगा तो मुझे बताएं ये कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो बस कहने का मकसद ये है कि आपने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। यहाँ पे ये वाला एक अच्छा बंदा है, इतनी प्राइस चलो आप ले सकते हैं, 2-3 पाउंड आप ले लो ईबे की फीस निकालने के बाद। अगर हम स्क्रॉल अप करें यहाँ पे 7 पॉइंट तकरीबन 2 पाउंड ले रहे हैं प्रॉफिट फीस निकालने के बाद। के सेम आइटम ईबे के ऊपर भी बिक रही है, इट्से के ऊपर भी बिक रही है और अमेज़न के ऊपर भी बिक रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से हंट करते हैं आइटम को। आपने हंट किस तरह से करनी है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यही आपसे एक जो है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करेंगे कि आपने हंट किस तरह से करनी है और कौन सी आइटम्स आपने लाइव करनी है। तो आई होप कि ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए ये जो इट्से का अकाउंट है, थंबनेल के ऊपर अगर मैं ये कह दूं कि मैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का वर्ड यूज़ कर दूं तो कमेंट में मैंने देखा है काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि थंबनेल के ऊपर पाकिस्तान लिखा आ रहा है। तो ये सारा काम हम पाकिस्तान में ही बैठ के कर रहे हैं। तो आपके पास एक यूके की या यूएस की एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप इट्से का अकाउंट सेटअप करने के बाद उसको पाकिस्तान में बैठ के रन करें। देखें पाकिस्तान में इट्से का अकाउंट अप्रूव नहीं है। आई डोंट नो कि लोग क्यों पाकिस्तान को इतना ब्लैक मेलिंग लिस्ट में डाल रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के जो सेलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त हैं और मैं ये कहता हूँ कि एक्सपर्ट बंदे जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अमेज़न पाकिस्तान में आ गया, ईबे पाकिस्तान में आ गया, अब इट्सी की बारी है और इंशाल्लाह 2023 के अंदर अंदर आई होप कि इट्से भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।